नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर घर में मरे हुए परिजनों की आत्माएं घूम रही हैं तो वो बात क्यों नहीं करती, दिखाई क्यों नहीं देती और एक नॉर्मल वे में क्यों हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं करती। किसी का सवाल था ये, तो आज उसी पे वीडियो बन रही है। दोस्तों, जो घर के मरे हुए परिजन होते हैं, अक्सर हम उन्हें अपना पितर ही मानते हैं और ये आशा करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहें और कहीं ना कहीं हमारी मदद करते रहें, हमें बचाते रहें। कुछ लोगों का अटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो सोचते हैं कि भाई जो कम्युनिकेशन उनका जीते जी था, वो कम्युनिकेशन उनका मरने के बाद भी बना रहे। अक्सर इसके चलते वो फ़ोटो से भी बात करते हैं, उनकी बर्थडेज़ भी सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं। मतलब वो इस चीज़ को मानते ही नहीं कि वो मरे हैं, तो वो अपने आप में भी बात करने लग जाते हैं, उनके रूम में भी जाके बात करने लग जाते हैं। एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि बदले में वो रिस्पॉन्स देंगे या दिखेंगे या उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता तो घबरा जाते हैं, व्याकुल होते हैं, सोचते हैं कि शायद वो मरा हुआ परिजन है ही नहीं यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड, वो परिजन सपनों में दिखाई देता है पर एक्चुअल में नहीं दिखाई दे रहा होता। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों वो परिजन नहीं चूज़ करते एक्चुअल में दिखना? क्या उनमें शक्तियाँ कम होती हैं या शक्तियाँ ज़्यादा भी हैं, वो पितर बन गए तो भी नहीं वो अपने आप को एक विजिबल वे में दिखाना चाहते, एक एक्चुअल वे में दिखाना चाहते? ऐसा क्यों है दोस्तों? कई कारण होते हैं इसके पीछे। कई दफ़ा जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो इस भय से अपने आप को नहीं दिखाती कि जब हमारा स्वरूप पारलौकिक दुनिया में जो हमें प्रदान किया गया है, जब वो हमारे मरे हुए परिजन का जो स्वरूप है जो पारलौकिक दुनिया में प्रदान किया जाता है, जब वो आपके उनके परिजन देखेंगे एक्चुअल में, तो वो शायद बर्दाश्त ना कर पाएँ, वो शायद सहन ना कर पाएँ और शायद डर के मारे उनको कुछ हो जाए या वो भयभीत हो जाएं। क्योंकि एक इंसान का नॉर्मल वे में प्रेतात्माओं को देखना, उनके साथ बात करना, उनके साथ रहना एक बहुत ही अजीब बात है, बहुत डरावनी बात है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं हैं। तो नॉर्मल वे में ऐसे रहना कि वो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर सकती है, आपको दिक्कत पैदा कर सकती है। तो कई दफ़ा आपके ही मरे हुए परिजन सिर्फ आपके सेफगार्ड के लिए, क्योंकि वो आपका नेचर जानते होते हैं, इसलिए अपने आप को नहीं दर्शाते। इसके अलावा फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं, हो सकता है कुछ मेंबर्स से अनबन हो, कुछ मेंबर्स की असलियत मरने के बाद पता लगी हो और कुछ मेंबर्स हों या एक आध मेंबर हो जिससे प्यार हो। तो नहीं वो अगर हम अपने आप को एक विजिबल वे में अगर हम दिखाई देंगे परिजनों को, सबको, घर में घूमेंगे, तो जो हमें प्यार करता है, जो वो भले ही चाहे खुश हो जाए, पर जो हमसे नफ़रत करते हैं या जिनकी असलियत हमें पता लगी मरने के बाद, तो उनका नेचर पढ़ने के बाद, तो हो सकता है शायद वो किसी तांत्रिक या सेवड़े के थ्रू हमें घर से बाहर निकलवा दें या हमारे साथ कोई पूजा वगैरह करके हमें यहाँ से कहीं और कैद करवा दें, कि कोई तांत्रिक ले जाए हमें पकड़ के। तो क्योंकि ये डर भी बहुत बना रहता है, क्योंकि बहुत लोगों की फैमिलीज़ हैं जहाँ भौतिक रूप में हम अच्छे बनते हैं, अच्छा बिहेव लोग करते हैं, पर अंदरूनी तौर पे नफ़रत होती है। यह नफ़रत जीते जी भले ही आप ना आइडेंटिफाई कर पाओ, पर बहुत लोगों को मरने के बाद इस नफ़रत के बारे में पता लग जाता है। उनकी आत्मा ये चीज़ भांप जाती है, क्योंकि वो घर में ही घूम रही होती है, नेचर समझ रही होती है सामने वाले का, बंदा अकेले में क्या बात कर रहा है, अपनी बीवी से क्या बात कर रहा है, क्या बुराई कर रहा है, सब वो चीज़ नेचर तक पढ़ पाती है इंसान का। तो ये चीज़ समझ जब आ जाती है कि नहीं ये बंदा गंदा है मेरे प्रति, तो ये कहीं ना कहीं एक, यूँ कह लो कि एक वार्निंग कह लो, एक कहीं ना कहीं डर कह लो कि कहीं हमारा सामने आना, कम्युनिकेट करना इस बंदे को अलर्ट ना कर दे और ये हमारे खिलाफ़ कोई कदम ना उठा ले। इसके अलावा कई आत्माओं में इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने आप को विजिबली शो कर सकें। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी आत्मिक जो शक्ति होती है वो जीते जी भी कमज़ोर रही होती है, एंड शरीर त्यागने के बाद भी जो आत्मा होती है उसके अंदर वो पावर्स नहीं आ पाती। चाहे इसमें सत्कर्म की कमी कह लो, चाहे इसमें दुआओं की कमी कह लो, तो आत्मा एक वनरेबल स्टेट में होती है, एक ऐसी स्टेट में होती है जहाँ वो खुद ही संघर्ष कर रही होती है। प्रेत योनि के दिन उससे काटे नहीं जा रहे होते, खुद की ही वो अपने आप को ही लेके, अपनी उस परिस्थिति को लेके व्याकुल होती है। तो वहाँ पे खुद को शो करना, बाकी लोगों को व्याकुल करना या कैसे करना, उसको यही नहीं पता होता। कई आत्माएं होती हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि उनकी मृत्यु हो गई है,
वो ये बात स्वीकारना नहीं चाहती या स्वीकार नहीं पाती या वो रियलाइज़ नहीं कर पाती। एक भ्रम को जी रही होती हैं कि नहीं हम अभी भी जीवित हैं, पर पता नहीं हमारे घर वाले हमारी सुन क्यों नहीं रहे हैं, हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। और इसी भ्रम के चलते वो पारलौकिक दुनिया में उन्हीं एक्टिविटीज़ को रिपीट करती रहती हैं। आपको हो सकता है ऐसे दृश्य दिखें कि ऐसी झलक मिले, पर पूर्णतः आपको वो एक विजिबल रूप में कम्युनिकेट इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि वो उसी पास्ट को रिपीट करके खुद में ही मग्न हुई पड़ी हैं, खुद ही एक भ्रमित करने वाली दुनिया में अपने आप को डाले हुए हैं कि वो अभी भी जीवित है। कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना और जानबूझ के मिलना, बात करना, दिखना, ये चीज़ों की मनाही होती है पारलौकिक दुनिया में। पारलौकिक दुनिया में सबसे बड़ा संदेश ही प्रेतात्माओं को दिया जाता है कि आप जानबूझ के अपने आप को किसी को नहीं दिखाओगे, जानबूझ के बात नहीं करोगे, जानबूझ के कम्युनिकेट नहीं करोगे। ये एक नियम होते हैं, पर ये नियम बहुत सारी जो गंदी आत्माएं होती हैं, शैतानी आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, तोड़ देती हैं, नहीं मानती नियम कानूनों को। जो थोड़ी बहुत भी जिनमें ईश्वर का डर होता है, भय होता है, या कर्मों का डर होता है, प्रारब्ध का डर होता है कि हमारा अगला जन्म खराब हो जाएगा, वो इन नियमों के चलते अपने आप को जाहिर नहीं करते। सपने जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट माध्यम होता है किसी भी प्रेतात्मा का कम्युनिकेट करने का, ये माध्यम प्रदान किया गया है कुदरत द्वारा और ईश्वर द्वारा, और पारलौकिक दुनिया में ये सही माना जाता है, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट और सबसे ज़्यादा अलाउड मेथड माना जाता है। इसी कारण बुरी से बुरी आत्मा, अच्छी से अच्छी आत्मा, यहाँ तक कि देवी देवता, ईश्वर तक आपसे सपनों के माध्यम से ही कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ये वो पल होते हैं जो भले ही हमें सपने लगे पर ये उतने ही रियल होते हैं, पर इनका एक ऐसा इफ़ेक्ट बॉडी पे, हमारे माइंड पे, हमारी आत्मा पे नहीं होता कि हम सहन ना कर पाएँ। बुरे से बुरा सपना भी और अच्छे से अच्छा सपना भी हम सहन कर जाते हैं और अक्सर उससे रिलेट कर पाते हैं क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्यों आया है, किस परिस्थिति में आया है। तो ये ह्यूमन रेस के लिए सेफ़ है, इसीलिए पारलौकिक शक्तियों को कहा जाता है कि आप सपनों के माध्यम से ही कम्युनिकेशन करो। इसके अलावा आत्मा की अपनी मर्ज़ी भी होती है। आप पुकार कर रहे हो अपने मरे हुए परिजन से कि मुझसे मिलो, वो नहीं मिलना चाहता, कोई भी रीज़न है, या नहीं मिलना चाहती, कोई भी रीज़न है, तो वो उनकी मर्ज़ी है। कई दफ़ा प्रेत योनि में जाने के बाद आपके ही मरे हुए परिजन बाकी जब प्रेत आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो वो उस प्रेत योनि में ही इतना ज़्यादा घुलने मिलने लगते हैं कि उनका अटैचमेंट आपकी इस भौतिक दुनिया से हटने लगता है। ऐसा होने पे वो कभी कभी ही आएंगे, कभी कभी फेस्टिवल्स हो गए, बर्थडे हो गए, कोई त्यौहार हो गए, उसी में सिर्फ झलक दिखाई देगी उनके सपनों के माध्यम से ही आपको लगेगा उनकी प्रेजेंस। अदरवाइज़ वो नहीं आएंगे, अपनी पारलौकिक दुनिया में बाकी प्रेत आत्माओं के साथ मग्न रहेंगे। यूँ कह लो कि वो स्वीकार कर लेते हैं उस असलियत को कि जिस योनि के वो वासी हैं। तो अलग अलग रीज़न्स हैं, अलग अलग कारण हैं जिस कारण से कोई भी आपका पितर या मरा हुआ परिजन आपसे कम्युनिकेट करना चाहे ना चाहे, अलग अलग परिस्थितियां हैं। ये करना कि घर में पुकार करना, आवाज़ें लगाना, ज़बरदस्ती उनकी तस्वीर से बात करना, ज़बरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश करना, ये गलत तरीके हैं, इन चक्करों में मत पड़िए। अगर उनकी जगह कोई और प्रेत आत्मा हुई, बुरी शक्ति हुई, कोई और नेगेटिविटी हुई आपके घर में और आपको पता ना हुआ, तो वही आपके मरे हुए परिजन का बहाना लेके आपसे बात करने लगेगी, आपके ऊपर आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कब पोजेस हो जाओगे। तो हवा में किसी से भी बातें मत कीजिए। हवा में आप एक किसी को भी संदेश दे रहे हो, कुछ भी पूछ रहे हो, तो आप एक वेगली किसी को भी दे रहे हो। इट डज़ नॉट मीन कि एक पर्टिकुलर इंसान को दे रहे हो। इवन इफ़ यू नो द नेम, इवन आप नाम यूज़ कर रहे हो तो भी उस नाम को पकड़ के अपना नाम बताने वाली झूठी आत्माएं बहुत होती हैं। तो अपना प्यार आपका मन में है, दिल में है, उसको दिल में रखिए, व्याकुल मत होइए, ओवर डेस्परेट मत होइए। उनके निमित्त दान कीजिए। कुछ भी है आपको ये है कि भाई प्रार्थना भी करनी है तो ये कीजिए कि आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, सपने में आके मुझे बताओ कि आप ठीक हो कि नहीं। तो सपने वाला माध्यम आप चूज़ करेंगे तो फिर भी वो माध्यम सेफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल वे में अगर आप चाह रहे हो कि देखना। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसी लगी वीडियो।
इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, नेगेटिविटी से परेशान है, ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है, नज़र या हाई लगी हुई है, काम रुके हुए हैं, शादी नहीं हो रही है, कोई भी आप बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, नहीं जमता, या जिस भी घर में आए हैं वो घर में आने के बाद से सब कुछ बेकार हो रहा है, काम नहीं चल रहा, लड़ाई कलेश हो रहा है, तो आप मेरी धुनी एक बारी ज़रूर मंगवाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी घर में जलाइए। इसमें शक्तियाँ आपके साथ आती हैं धुनी के साथ, जो आपके जीवन को बदल देंगी। हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है घर बैठे, वो ठीक हुए हैं, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं। मेरे द्वारा अभिमंत्रित आप लॉकेट धारण कर सकते हैं। इससे बचाव होगा, अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, कोई भी प्रेतात्मा आपका नुकसान नहीं कर पाएगी, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे असर नहीं करेगा। नज़र दोष हाय से आपका बचाव होता रहेगा, रुके काम बनने लगेंगे। उसके अलावा आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे बात करके रेमेडीज़ ले सकते हैं। सभी कामों के लिए आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करें। मैं हूँ आपका दोस्त विगत मोहन सिंह।